आज हम गाँव के चूल्हे में बनाएँगे अंडा करी और प्राकृतिक संसाधन जो हमारे आसपास है उनका उपयोग करेंगे और अपने मित्र अजय कैंथोलॉजी के साथ। हाँ, ये जो एफर्ट तूने किया है फार्मिंग में ना, इस प्लेस को विजिट किया। और और ये मज़े की बात ये है कि ये अंडे बनेंगे चूल्हे पर, ये अंडा करी बनेगी चूल्हे पर। प्याज काट लिए गए हैं, साथ ही काट लिए गए हैं हमारे ऑर्गेनिक अदर इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से ये अभी अभी तोड़ के लाए हैं हम लोग। हम अंधेरे में नहीं तोड़ा था, हमने रोशनी में तोड़ा था। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, मसाले हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अंडा छिलने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बोले ना, देखो पहाड़ों का जीवन हाईली प्राकृतिक है। ये ऑर्गेनिक सरसों का तेल वो हम यूज़ करेंगे। और अगर आपको सबसे बढ़िया अंडा करी खानी है, ट्रस्ट मी, सरसों का तेल इज़ मस्ट टू यूज़। जो फ्लेवर सरसों की तेल में अंडा करी का आता है वो किसी और तेल में नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तेल को अच्छी तरह से पकने देंगे। और पहले या तो थोड़ा आप नींबू यूज़ कर सकते हैं, वरना थोड़ा सॉल्ट हम डालेंगे ताकि वो तेल जो है फट जाए। जो सरसों की टिपिकल सी स्मेल होती है वो गायब हो जाएगी। पर सरसों के तेल के बगैर अंडा करी का थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे अंडों को, ताकि ये थोड़ा इनका ब्राउन कलर हो जाए और इससे थोड़ा इनका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। और सरसों का तेल जो है वो नेक्स्ट लेवल का काम करता है। आप ये देख रहे होंगे, हमने जानबूझ के बहुत कम जो है वुड का प्रयोग किया है। फार्म में रह के काम का बेसिक उद्देश्य होता है नेचर के साथ हारमोनियस रिलेशन रखते हुए नेचर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। पर ऐसा ना हो कि ये जो फार्म, ये आपको लग रहा होगा ये कोई कटी हुई लकड़ी नहीं है, ये एक फार्म वेस्टेज थी जिसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया है। और तो पहले सेट हो है जो स्लाइटली फ्राई हो गए, इन अंडों को निकाला जाएगा। अब दूसरे सेट को जो है, अब ये सेकंड सेट जा रहा है फ्राई होने के लिए। और अच्छा, जो आप देख रहे होंगे और जो मैं फील कर रहा हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वीडियो आपको सिर्फ ऑप्टिक्स दे रहा है कि अंडे कैसे फ्राई हो रहे हैं। इन पहाड़ों की वादियों के बीच में किसी परिवार के घर खुशियों का माहौल, पहाड़ी वाद्य यंत्रों की आवाज़, अजीब सी शांति, खूबसूरत मौसम। और मैं चूल्हे के सामने बैठा हूँ। और जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो लगभग ये मई का महीना है, जहाँ हमारे शहरों में मेरे 4 कमरों के घर में चारों एसी ऑन रहने के बावजूद भी हम पसीनों पसीन रहते हैं। और जब ज़रूरत होती है बिजली, पावर कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे प्लेन्स में, कुछ कर ही नहीं सकते। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक उस पहाड़ी भाई से जिसकी उत्तराखंड में लैंड है, कुछ मत करो, कम से कम अपने लिए एक समर वेकेशन होम जरूर बनाओ। वार्मिंग हो रही है, कम से कम ऐसा करो कि वो 1 महीना हम अपने पहाड़ों में जाए और कम से कम प्रकृति से जुड़े हम लोग। हम प्रकृति को खराब ना करें। हम शहरों में रह के क्योंकि हम पैसा कमा लेते हैं तो ये हमारा हक नहीं हो जाता कि हम पर्यावरण को खराब करें। और ये देखिए इस वक्त नेचुरल, ये आप लोगों ने देखोगे तेजपात के पत्ते, ये नेचुरल हरे हैं इस वक्त। जो भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं अंडा करी बनाने के लिए वो बिल्कुल नेचर में प्रेजेंट वस्तुओं के साथ है। हमने कोई एक्स्ट्रा गरम मसाला नहीं डाला है इसमें। हम जो भी बना रहे हैं नेचर में हमारी आसपास जो उपस्थित वस्तुएं हैं उनकी मदद से बना रहे हैं। मसाले का फाइनल स्पेशल इंग्रेडिएंट हमारी ऑर्गेनिक दही। और ये दही नहीं है, ये लिटरली इसका फ्लेवर मैंने इसे डालने से पहले टेस्ट किया था। ये ऑर्गेनिक यहाँ की जो पहाड़ों की जो गाय, बद्री गाय जो जड़ी बूटियाँ खा के पलती बढ़ती हैं, उनके दूध की बनी हुई दही है। ये दही नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग आई इसको खाते हुए जैसे मैं मक्खन खा रहा हूँ और उसमें हल्की सी खटाई मिला दी है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। चूल्हे की स्लो आंच पर हमारी ऑर्गेनिक मसालों ने अपने फ्लेवर छोड़ दिया। आप देख रहे हैं ऊपर ये जो लेयर सी आ रही है, ये बेसिकली मसालों के अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं। और देखिए इतना मोटा मोटा ब्लांड तरीके से नेचर के बीच में बैठ के सीमित संसाधनों के साथ हमने इस अंडा करी को बनाना शुरू किया था, और जो बहुत प्यार से बन रही हैं। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। हम लोगों ने सिर्फ एक लकड़ी जो है यूज़ की थी, अब वो दूसरी लगाई है। इट इज़ जेन्युइन स्लो कुकिंग इन नेचर। और हमने धीरे धीरे इस ग्रेवी को खाने योग्य बना दिया है। अब इस ग्रेवी में डलेगा फाइनल इंग्रेडिएंट, जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग इस कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और इंतज़ार करेंगे फिर हमारे चावलों के बनने। दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं कि हम भूल गए थे कि खाने से पूर्व हमें वीडियो बनाना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इतना शानदार लजीज अंडा करी और चावल बना है। देखते ही लगता है कि बहुत स्वादिष्ट है, और हमने तो इसको महसूस भी किया। और कढ़ाई का जो अंडा करी था उसका स्वाद तो कुछ और ही था, वो दिखने में भी। और इसका रंग देखिए कि शानदार। जितने भी हमारे प्राकृतिक हमारे पास मसाले थे उनका उपयोग। So yummy. I literally enjoyed. आप सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि 10 साल बाद मेरे मित्र यहाँ पे अजय कैंथोला जो रुड़की से स्पेशल मेरे को मिलने आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जो उस समय 10 साल पहले हमको कॉलेज टाइम में आप अंडा करी खिलाते थे, कृपया उसे बनाने का प्रयास करें। तो उन्होंने बेहिचक बताया और हमें अंडा करी खिलाई। और आपने वीडियो में देखा होगा कितने शानदार तरीके से हमने प्राकृतिक रूप से अपने बिल्कुल घर के पास जो हमारी छानी है उसमें हमने ये अंडा करी बनाने का प्रयास अभी तो हमने हम लोगों ने प्राकृतिक सोचा ही नहीं है संसाधनों का कि प्रयोग इसकी ना करते हुए सूप एक को छोटा सा हमने प्रयास किया commercially exploit कि करना। हम अभी तो सिर्फ जो अपने इतना है ना, आसपास अब हमारे सूप आ जाएगा। सीमित संसाधन है उन संसाधनों से हम अंडा करी बनाएं, और हम उसे बनाने में बिल्कुल सफल हुए। थोड़ा सा और बहुत शानदार फ्राई स्वादिष्ट करें, थोड़ा यहाँ पे फ्राई अंडा करी करेंगे बना अंडों और को चावल बना, जो आपको इस वीडियो में दिखा। चूल्हे की स्लो मैं धन्यवाद आंच करूँगा पर आप सभी का कि आप लोग हमारी हमें ज़रूर इस वीडियो को ऑर्गेनिक सपोर्ट करेंगे। मसालों बहुत बहुत ने धन्यवाद, अपने नमस्कार।